हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यांत्रिकी की कुछ समस्याएं। ओके, फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स की कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, जो कि हम आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यांत्रिकी की कुछ समस्याएं समझाने जा रहे हैं, अगर इसमें समझ में आया आपको तो आप लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि डेली की डेली लेक्चर क्लास आप तक पहुंच सके। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो ए पॉइंट है, ठीक है, जो यांत्रिकी की कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो यांत्रिकी की कुछ समस्याएं। यांत्रिकी की जो है दो समस्याएं होती हैं। ठीक है, एक तो गतिमान लिफ्ट में आभासी भार और दूसरा होता है घिरनी। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ गतिमान लिफ्ट में आभासी भार की। ओके, अपरेंट वेट इन अ मूविंग लिफ्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर बल आरोपित होती है। ठीक है, आरोपित बल वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनिएगा फिर से कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल का मतलब आरोपित किया जा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु का भार कहलाता है, वेट कहलाता है। ओके, समझ में आ गया होगा कि भार क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, वेट कहलाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो, कितना हो? द्रव्यमान का मतलब मास। ठीक है, मास, द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इसका भार जो होगा वो क्या होगा? W बराबर mg होगा। W क्या है? वेट है अर्थात भार। m क्या है? मास है, द्रव्यमान। ठीक है, और g क्या है? ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब एक व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है तो वह फर्श पर अपने भार के बराबर नीचे की ओर बल लगाता है। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जब मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, आप ही फर्श पर खड़े हो जाते हैं तो फर्श जो है, फर्श पर अपने भार का अनुभव करेंगे तो आपको ये लगेगा कि अपना भार जो है, ठीक है, अपने भार के बराबर जो है नीचे की ओर जो बल लगता है, अपने से जो बल लगता है पृथ्वी पर, ठीक है, फर्श जो है व्यक्ति पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो भार लगाता है। ठीक है, और फर्श जो है वो व्यक्ति पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि जब एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब एक व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है तो वह फर्श पर अपने भार के बराबर नीचे की ओर एक बल लगाता है। ठीक है, ठीक है, और फर्श जो है व्यक्ति पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया बल के कारण
व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है। जो ये प्रतिक्रिया बल होती है, रिएक्ट करता है, ठीक है, वो उसके कारण जो है व्यक्ति अपने भार का क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है, जिसके द्वारा उसको पता चलता है क्या, व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए भार को उसका आभासी भार डब्ल्यू एपारेंट कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति जो है अपना भार जो अनुभव करता है, उस भार अनुभव किए गए भार को हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का आभासी भार कहते हैं। इसको डब्ल्यू एपारेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मान जो होता है फर्श की अभिलंबवत प्रतिक्रिया आर के बराबर होता है। किसका मान, जो व्यक्ति का आभासी भार होता है उसका मान जो है वो अभिलंबवत प्रतिक्रिया आर के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए आप फॉर्मूला, अतः डब्ल्यू एपरेंट बराबर आर, ठीक है, हमने दूसरा इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब इसमें जो है 3 कंडीशंस होती हैं, 3 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति होती है जब लिफ्ट स्थिर है, क्या है, एक स्थान पर रुका हुआ है अथवा एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है, एक समान वेग से गतिमान है या फिर स्थिर है। दूसरा कंडीशन है, दूसरी स्थिति है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। किधर त्वरित होती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है। तीसरी कंडीशन जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है। तो चलिए हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, पहली स्थिति की बात करते हैं। लिफ्ट स्थिर है अथवा एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दशा में जो है जब लिफ्ट स्थिर है तब लिफ्ट स्थिर है तब इस दशा में, इस कंडीशन में त्वरण a बराबर 0, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। कब, जब एक समान वेग से गतिमान है तब, ठीक है। फर्श की प्रतिक्रिया कैपिटल आर, ठीक है, और ऊपर की ओर तथा भार mg। भाई फर्श की प्रतिक्रिया ऊपर की ही ओर तो लगाती है। जब मैंने अभी बताया इसके पहले कि जब हम फर्श पर खड़े होते हैं या वे एक व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है तो वो नीचे की तरफ बल लगाता है, ठीक है, और फर्श ऊपर की ओर बल लगाता है, वो प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्श की प्रतिक्रिया जो ऊपर की ओर है वो आर है, ठीक है, तथा भार mg क्या नीचे की ओर दृष्टि करता है। भाई व्यक्ति का जो भार होगा वो नीचे की तरफ, और जो फर्श का जो प्रतिक्रिया होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो फर्श की प्रतिक्रिया जो है वो आर है ऊपर की ओर, तथा भार जो है mg जो है वो नीचे की ओर दृष्ट है, वो व्यक्ति का भार है, ठीक है। अतः गति के दूसरे समीकरण से ऊपर की ओर कुल बल अर्थात न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से r माइनस mg, ओके, ये देखिए r माइनस mg बराबर ma इज इक्वल टू m गुणे 0 के। 0 क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, एक समान गति है या फिर क्या है, स्थिर है, तो a क्या होगा, 0 होगा। तो m इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए फिगर भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने फिगर भी बनाया है। ये देखिए ये फिगर है इसका, ये आर प्रतिक्रिया बल है। यहाँ मान लीजिए ये बाहर है, ठीक है, या चलो व्यक्ति नहीं है तो ये कोई भी सामान है, या फिर मान लीजिए ये कोई गुटका है, लोहे का गुटका हो, ठीक है, भार है, ठीक है। ये नीचे की तरफ क्या है, ये फर्श है मान लीजिए, तो फर्श पे ये फर्श है और ये कोई चीज़, कोई वस्तु है जो भार लगा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, भार, और जो ये फर्श है ये ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिक्रिया आर और भार mg, ओके। यहाँ पर एक समान वेग से गतिमान है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, a बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसमें 0 रख दिया गया, m गुणे a बराबर, तो a के स्थान पर 0, तो m इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो r माइनस का mg इज इक्वल टू क्या, 0 के, ठीक है। इसलिए एम्प्लाइज दैट r बराबर mg, इसको इक्वेशन मैंने 3 बना दिया। तो यहाँ पर r बराबर क्या हुआ, मिला हमें mg, ये किस कंडीशन पे है,
जब लिफ्ट स्थिर है या फिर एक समान वेग से गतिमान है, तब की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्ट करेगा, जो प्रतिक्रिया बल होगी वो किसके बराबर होगी, भार के इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी। तो r बराबर क्या मिला हमें, mg। ठीक है, अर्थात जब लिफ्ट क्या होगी, अत्वरित है, त्वरित ना होकर अत्वरित है, तो व्यक्ति का आभासी भार जो है वो उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। आभासी भार जो होगा वो व्यक्ति के वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है कि व्यक्ति का आभासी भार इज इक्वल टू व्यक्ति का वास्तविक भार। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अगले कंडीशन। चलिए हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जब लिफ्ट क्या हो, ऊपर की ओर त्वरित हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि माना लिफ्ट का जो ऊपर की ओर त्वरण है वो a है। ठीक है, और फर्श की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, r है, जो किधर की ओर लग रहा, ऊपर की ओर। ठीक है, फर्श का जो प्रतिक्रिया है वो ऊपर की ओर, तथा जो भार mg है वो किधर, नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से r माइनस का mg इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ma। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो लिफ्ट का जो है ऊपर की ओर जो त्वरण है वो क्या है, a है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे r माइनस mg इज इक्वल टू क्या, ma। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, r बराबर mg प्लस का ma। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया, देख लीजिए आप, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है। ठीक है, तो लिफ्ट कहाँ, ऊपर की ओर त्वरित है, तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, a ही होगा। तो r माइनस के mg इज इक्वल टू क्या होगा, ma। ठीक है, तो r बराबर mg उधर चला जाएगा, इधर माइनस में, उधर चला जाएगा प्लस में, तो r बराबर mg प्लस का ma। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए m क्या कॉमन ले लेंगे, mg प्लस ma, तो m दोनों स्थान पे है तो m कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, g प्लस का a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा आपने वहाँ पे कि r बराबर हमें क्या मिला, m इंटू जी प्लस a। ठीक है, तो ये देखिए इसका फिगर, ये प्रतिक्रिया r फर्श ऊपर की ओर लगा रहा है, और ये गुटका जो है फर्श पर नीचे की ओर क्या लगा रहा, भार mg। ठीक है, और ये त्वरण क्या है, a है यहाँ पे, और ये क्या है, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या होगा, a ही रखा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ये गतिमान है। ठीक है, तो त्वरण का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो इसलिए त्वरण का मान a ही रखते हैं। ठीक है, अब जब हम कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें a का मान दिया रहेगा। ये तीन कंडीशंस में फार्मूले हमको ध्यान देने पड़ेंगे, और न्यूमेरिकल बताएंगे तो भी आपको वहाँ पे भी याद रखना है। इसलिए ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए, और जहाँ पे ना समझ में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी यूज हो गए। ठीक है, तीनों कंडीशंस के अगर न्यूमेरिकल तीनों कंडीशंस के अगर पूछे गए तो तीनों कंडीशन बताना होगा। अगर दो कंडीशन पूछे गए, दो कंडीशन ऊपर की पूछी गई तो ऊपर के लिए, नीचे की पूछी गई तो नीचे के लिए। ठीक है, तो ये फिगर ध्यान दीजिए और इसके फार्मूले। ठीक है, अर्थात व्यक्ति का जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, तो व्यक्ति का आभासी भार इज ग्रेटर देन व्यक्ति का वास्तविक भार। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि r बराबर क्या मिला था हमें, m इंटू जी प्लस का a। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। ये है इसका तीसरा कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है। ठीक है, माना लिफ्ट का नीचे की ओर त्वरण जो है क्या है, a है। फिर वही, ठीक है, यदि प्रतिक्रिया बल क्या है, r है, तथा वास्तविक भार mg हो तो परिणामी बल बराबर क्या होगा, mg माइनस का r। जो परिणामी बल होगा वो किसके बराबर होगा, mg माइनस के r के। ये याद रखना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित है तब परिणामी बल बराबर mg माइनस का r। ठीक है, जो कि परिणामी बल F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, तो mg माइनस का r बराबर क्या होगा, ma होगा। ठीक है, जो कि सॉल्व करने पे हमें मिलेगा r बराबर mg
माइनस का ma। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है, तो यहाँ पर जो परिणामी बल होगा वो भार से क्या होगा, प्रतिक्रिया घटेगी। क्या घटेगा, प्रतिक्रिया घटेगी। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो उसमें क्या होता है, ऐड होता है, r प्लस एम जी होता है। ठीक है, r प्लस क्या होता है, एम जी होता है, सॉरी r माइनस का एम जी होता है। क्या होता है, r माइनस का, उसमें जो है प्रतिक्रिया से भार घटता है। क्या होता है, प्रतिक्रिया से भार घटता है, और यहाँ पर भार से प्रतिक्रिया घटती है। तो एम जी माइनस का r, एम जी माइनस आर बराबर एम ए। तो r बराबर क्या हो गया, एम जी माइनस का एम ए इज इक्वल टू क्या मिला, m इंटू जी माइनस का a। अर्थात इसमें क्या कि अर्थात व्यक्ति का जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या है, कम है। जो व्यक्ति का आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या है, कम है। ये देखिए, व्यक्ति का जो आभासी भार है वो क्या है, व्यक्ति का आभासी भार इज लेस देन व्यक्ति का वास्तविक भार। ठीक है, व्यक्ति का जो आभासी भार होता है वो व्यक्ति के वास्तविक भार से क्या होता है, कम। अतः यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित है तो व्यक्ति का जो आभासी भार है वो कम हो जाता है। ठीक है, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति का जो आभासी भार है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका फिगर है, ये जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो ये एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है, लिफ्ट जब नीचे की ओर त्वरित होती है तो ये फर्श जो है ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल आर लगाता है, और ये गुटका जो है नीचे की तरफ फर्श पर भार एम जी लगाता है। ठीक है, तो वैसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक विशेष स्थिति, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्या कि यदि अभी तक क्या था, ध्यान से सुनिए पहले फिर से हमारी बात। अभी तक क्या था, 3 कंडीशन थे। ठीक है, जब लिफ्ट स्थिर हो, ठीक है, या फिर एक समान गतिमान हो, तो वहाँ पे क्या होता था, त्वरण क्या होता था, 0। ए बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन जो था वहाँ पर क्या था, जब लिफ्ट क्या हो, ऊपर की ओर त्वरित हो, तो वहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल था उस प्रतिक्रिया बल से हम भार को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो प्रतिक्रिया बल माइनस का भार बराबर का परिणामी बल। ठीक है, तो r माइनस के एम जी बराबर परिणामी बल m है। ठीक है, यह होता था। फिर इसके बाद तीसरे कंडीशन में लिफ्ट जब नीचे की ओर त्वरित हो तो क्या होता था, यहाँ पर एम जी माइनस का r, अर्थात भार माइनस का प्रतिक्रिया बराबर परिणामी बल। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये विशेष स्थिति जो है इस पर ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेशल कंडीशन है। अभी तक ए का मान था, ठीक है, कि जब नीचे की ओर त्वरित हो तब ए, और जब ऊपर की ओर त्वरित हो तब ए। ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेशल कंडीशन में कहा गया यदि लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए, टूट जाए। भाई ये टूटने वाला जो है न्यूमेरिकल बहुत ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है त्वरण जो है एक्सेलरेशन का मान जो है जी रख देते हैं, ग्रेविटी रख देते हैं। ठीक है, तब जो है आभासी भार जो होगा वो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या रख देंगे हम, जी। क्या रख देंगे, ए के स्थान पर जी। क्यों, क्योंकि यदि लिफ्ट क्या हो जाए, लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए, टूट जाती है, तो यहाँ पर ए जो है त्वरण जो है, त्वरण का मान क्या रख देंगे, जी। तो आर बराबर एम इंटू जी माइनस ए, तो ए के स्थान पर हमने क्या रख दिया, जी। तो जी माइनस जी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, एम इंटू 0। ठीक है, तो अर्थात मुक्त रूप से गिरते लिफ्ट में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो
और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को समाप्त करते हुए कि अभी एक हेडिंग और बची है, पुली बताना है आपको, घरनी। ठीक है, तो उसको बताने के बाद आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप फिजिक्स अच्छे से पढ़िए। आप नीट एग्ज़ाम क्या कोई भी एग्ज़ाम जो है फिजिक्स में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के हों तो उसके लिए ये मत समझिए कि जो है हम हिंदी मीडियम के हैं हम उधर नहीं जा पाएंगे, आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले फ़िज़िक्स पर फोकस करिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगले वीडियो लेक्चर क्लास के लिए जो है आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।